चलो भाई बच्चों, हेडिंग डालेंगे आज एनर्जी। एनर्जी लिखो इसमें। द कैपेसिटी ऑफ अ बॉडी for doing work is called energy। अगर किसी बॉडी के अंदर एनर्जी है तो आप कह सकते हैं कि वो वर्क कर सकती है। अगर कोई बॉडी वर्क करती है तो समझो उसके अंदर पहले से एनर्जी होती है। तो एनर्जी क्या डेफिनेशन बताई? द कैपेसिटी ऑफ अ बॉडी फॉर डूइंग वर्क इज कॉल्ड एनर्जी। क्लियर? अब लिखो अगली लाइन से, डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ एनर्जी। डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ एनर्जी, नीचे लिखो मैकेनिकल एनर्जी, कॉमा, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, कॉमा, लाइट एनर्जी, कॉमा, साउंड एनर्जी, कॉमा, एटॉमिक एंड न्यूक्लियर एनर्जी, एक्सेट्रा आर वेरियस फॉर्म्स ऑफ एनर्जी। एनर्जी की बहुत सारी फॉर्म्स होती हैं। अब लिखो इसमें अगली लाइन से, यूनिट्स ऑफ एनर्जी। यूनिट्स ऑफ एनर्जी, इसमें लिखे इन एसआई सिस्टम। एसआई सिस्टम एनर्जी की यूनिट क्या होती है? जूल। इन CGS सिस्टम इक्वल टू अर्ग। बोलो, ये होती है। और याद रहे 1 जूल इक्वल टू 10⁻⁷ अर्ग, याद रखना। क्लियर? अगली लाइन से लिखें, इसमें लिखे अगली लाइन से, अदर यूनिट्स ऑफ एनर्जी। अदर यूनिट्स ऑफ एनर्जी क्लियर? नंबर 1, किलोवाट आवर एक यूनिट होती है। किलोवाट आवर, नीचे लिख लें 1 किलोवाट आवर। 1 किलोवाट आवर, 1 किलोवाट आवर। बताओ भाई, ये होती है, इसकी वैल्यू 3.6 इंटू 10⁻⁶ जूल।
नंबर 2, वन इलेक्ट्रॉन वोल्ट कितनी होती है? 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जूल। बताओ। नंबर 3, 1 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट 1.6 इंटू 10⁻⁻19 इंटू 10⁶, यानी 1.6 इंटू 10 कितनी -13 जूल। नंबर 4, 1 कैलोरी 4.2 जूल। बताओ। 1 किलो कैलोरी 4.2 इंटू 10⁻³ जूल। क्लियर? अगला लिख, इन मैकेनिक्स we are only concerned with the mechanical energy, full stop। अगली लाइन से लिख, मैकेनिकल एनर्जी are of 2 types, mechanical energy are of 2 types, number 1 kinetic energy, number 2 potential energy, अब एक एक करके हेडिंग डालेंगे, इन दोनों को पढ़ना है। काइनेटिक एनर्जी पढ़नी है और पोटेंशियल एनर्जी पढ़नी है। हेडिंग डालेंगे, काइनेटिक एनर्जी बताओ। लिखो इसमें, द एनर्जी ऑफ द बॉडी ड्यू टू इट्स मोशन इज कॉल्ड काइनेटिक एनर्जी, मोशन के कारण। क्लियर? फुल स्टॉप। अगली लाइन से लिख, इट इज गिवन बाय, देख भाई, इसे हम जो है के से डिनोट कर रहे हैं। किससे कर रहे हैं? के से। और काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है ½mv²। ये फॉर्मूला याद कर लो, के इक्वल टू ½ mv²। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या है?
हाफ एम वी स्क्वायर। अगर कोई बॉडी जिसका मास m है और वो v वेलोसिटी है उसकी, तो उसकी काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी? अगर कोई बॉडी जिसका मास m है, v वेलोसिटी चल रही है, तो उसकी काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी? हाफ एम वी स्क्वायर। उसे k से डिनोट कर रहे हैं, उसे k से डिनोट कर रहे हैं। क्लियर? नीचे लिख सम एग्जाम्पल्स ऑफ काइनेटिक एनर्जी। Some examples of kinetic energy. Number 1, bullet fired from the gun. Bullet fired from the gun can enter the target. Can enter the target on its kinetic energy. Sorry, on account of its kinetic energy. On account of its kinetic energy. Number 2, a nail is driven. A nail is driven. D-R-I-V-E-N. A nail is driven into a wooden block. Into a wooden block due to the kinetic energy. Due to the kinetic energy of the hammer. Of the hammer striking a nail. Striking a nail. Number 3, windmills work. Windmills work due to the kinetic energy of air. Due to the kinetic energy of air. Number 4, moving water possesses kinetic energy. Kinetic energy. ठीक है? देखो भाई, अब काइनेटिक एनर्जी का प्रूफ करते हैं, है ना? प्रूफ, काइनेटिक एनर्जी का प्रूफ। एक डायग्राम बना लें। देखो भाई वाल को, सपोज करो एक ब्लॉक है, क्या है? ब्लॉक। इसका मास m है और इसकी इनिशियल वेलोसिटी 0 है। इस पर हम एक F फोर्स लगाएंगे। क्या करेंगे? F फोर्स लगाएंगे। इस पर F फोर्स लगाया और F फोर्स लगा करके इसकी वेलोसिटी v कर देंगे। क्या कर देंगे? v कर देंगे। u से इसकी वेलोसिटी v कर देंगे। बोलो। और जब वेलोसिटी v हुई है तो वो डिस्टेंस s चल गया। ये देखो, क्लियर? ये डायग्राम बनाए। बन गया? देखो इसमें कंसीडर अ बॉडी ऑफ मास स्मॉल m initially at rest. ब्रैकेट में लिख ले u इक्वल टू 0। u 0 हो गया ना? बोल। u इक्वल टू 0, फुल स्टॉप।
on applying force F, on applying force F, capital F, on the body, comma, body moves distance S, and final velocity becomes v, बोलो, becomes v, लिख लिया, फिल स्टॉप। अब देख अगली लाइन से लिख, फ्रॉम वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, इस वाली इक्वेशन से है भाई। तो क्या हो जाएगा, वी स्क्वायर इक्वल टू 0 स्क्वायर प्लस 2, हाँ भाई, ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी, चलो इसमें से ए निकाल लेते हैं, प्लस 2as। तो बच्चे इसमें से ए निकाल लो, ए कितना हो जाएगा, वी स्क्वायर अपॉन 2s, वी स्क्वायर अपॉन 2s, क्लियर। तो बच्चे देयरफॉर एफ कितना हो जाएगा, जो अप्लाई किया फोर्स, एफ होता है एम ए, तो ये हो जाएगा एम वी स्क्वायर अपॉन 2s, बताओ भाई, इतना हो गया। अब नीचे लिख अगली लाइन से, लिख, वर्क डन on displacing the body, work done on displacing the body, W equal to Fs, बता भाई, तो कितना हो गया Fs, इसमें वो क्यों नहीं लिखा cos थीटा, क्योंकि वो उसी डायरेक्शन में है, cos थीटा 1 हो जाएगा, Fs ही लिख दो, बोलो, डिस्प्लेसमेंट फोर्स के डायरेक्शन में ही है, तो इसलिए Fs भी लिख सकते हैं, Fs, बोलो, Fs लिख दिया, तो इसमें F की वैल्यू रख दो, एम वी स्क्वायर अपॉन 2s इंटू एस, एस कट गया, ये आ गया हाफ एम वी स्क्वायर, वर्कडन आ गया ये, बोल। अगली लाइन से लिख, दिस वर्क इज स्टोर्ड इन द बॉडी एज इट्स काइनेटिक एनर्जी, as its, therefore kinetic energy of the body, K इक्वल टू कितना हो गया, हाफ एम वी स्क्वायर, हाफ एम वी स्क्वायर, इस तरह से प्रूव कर देंगे। प्रूव करना आ गया, कैसा करा, एक एम मास की बॉडी मान ली, इनिशियल वेलोसिटी 0 मान ली, उस पर एफ फोर्स लगा दिया, एफ फोर्स लगाकर उसे एस डिस्प्लेस कर दिया और वहाँ वेलोसिटी हो गई वी, क्लियर। तो हमने इक्वेशन लगाई वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, यू 0 है, तो उससे सॉल्व करके ए निकाल लिया, और फिर क्या करा, एफ निकाल लिया, एफ बराबर एम ए आ गया, फिर वर्क डन निकाल लिया, डब्ल्यू बराबर एफ एस, तो उससे आ गया हाफ एम वी स्क्वायर, यही वर्क डन काइनेटिक एनर्जी, यही वर्क डन जो आया है, यही काइनेटिक एनर्जी के कारण आया है, तो यही वर्क डन काइनेटिक एनर्जी के बराबर है, क्लियर, समझ में आ गया। अब एडिनाल, रिलेशन बिटवीन काइनेटिक एनर्जी एंड लीनियर मोमेंटम,
काइनेटिक एनर्जी एंड लीनियर मोमेंटम, ठीक। देखो इधर k इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर, ये इक्वेशन है काइनेटिक एनर्जी की, बता। और मोमेंटम की क्या होती है? P इक्वल टू एम वी, इक्वल टू एम वी। ये जो वेलोसिटी में v लिखते हैं ये छोटा वाला लिखते हैं, स्मॉल। बोलो, जहाँ भी वेलोसिटी का v यूज हुआ है काइनेटिक एनर्जी में, जो फॉर्मूले जहाँ भी v यूज हुए हैं सभी स्मॉल है। ये बोलो स्मॉल v, क्लियर। P इक्वल टू क्या आ गया? एम बी। P इक्वल टू क्या आ गया? एम बी आ गया। K कितना? हाफ एम बी स्क्वायर। P इक्वल टू एम बी। अब देख इससे रिलेशन बनाते हैं। एक काम कर, जो K है उसे ऐसे लिख लें, हाफ एम वी का होल स्क्वायर अपॉन एम। एम से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर लिया, तो फिर क्या लिख सकते हैं इसे? हाफ, मतलब अब इसे हम क्या लिख सकते हैं? अब हम इसे क्या लिख सकते हैं? एम बी को क्या लिख सकते हैं? पी। तो हो जाएगा पी स्क्वायर अपॉन 2m। ये रिलेशन है। बोलो जी, ये रिलेशन। पहले एक काम कर, एक इंपॉर्टेंट पॉइंट लिख नीचे, एक इंपॉर्टेंट पॉइंट लिख, बाद में करेंगे क्वेश्चन। बोला इंपॉर्टेंट पॉइंट लिख। काइनेटिक एनर्जी डिपेंड्स अपॉन रेफरेंस फ्रेम। एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखो, काइनेटिक एनर्जी में बी जीरो एंड पॉजिटिव। काइनेटिक एनर्जी में बी जीरो एंड पॉजिटिव बट कैन नेवर बी नेगेटिव। नेवर बी नेगेटिव। बताओ। अगली लाइन से लिखे एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट, काइनेटिक एनर्जी इज अ स्केलर क्वांटिटी। इज अ स्केलर क्वांटिटी, लिख लिया। काइनेटिक एनर्जी इज अ स्केलर क्वांटिटी, लिखा गया। अब लिखो क्वेश्चन। if two bodies of masses m1 and m2, m1 and are moving, number 1 with same speed, number 2 with same momentum, then ratio of kinetic energy, then find the ratio of kinetic energy, in both cases, करूं सॉल्यूशन। K1 अपॉन K2, पहले केस में जो बॉडी मूव कर रही है सेम स्पीड से कर रही है, तो इसमें स्पीड वाला फॉर्मूले से सॉल्व करो। इसे ऐसे लिखो, हाफ
m1 v स्क्वायर, और ये लिखो हाफ m2 v स्क्वायर, v स्क्वायर कर दिया हाफ से हाफ m1 अपॉन m2। ये तो पहला केस हो गया। दूसरे केस में बॉडी सेम मोमेंटम से मूव कर रही है, तो मोमेंटम वाला फॉर्मूले से यूज करो। इसे लिखो k1 अपॉन k2 इक्वल टू पी स्क्वायर अपॉन 2m1 अपॉन पी स्क्वायर अपॉन 2m2। तो इससे हो गया, m2 अपॉन m1। बताओ भाई, एक और क्वेश्चन लिख। If linear momentum of a body is increased by number 1 2%, number 2 50%, then find the percentage change in kinetic energy in both cases. In both cases. देख भाई इस क्वेश्चन को समझ। मोमेंटम तो क्या किया जा रहा है, इंक्रीज किया जा रहा है। इसमें दो क्वेश्चन है, पहले में 2%, दूसरे में 50%। तो उसमें क्या बताना है, चेंज इन परसेंटेज काइनेटिक एनर्जी। बोलो भाई। तो देखिए इसे दोनों क्वेश्चनों को साथ के साथ कंपैरिजन में सॉल्व कर देते हैं, है भाई। देखिए फॉर्मूला लिख ले, k इक्वल टू पी स्क्वायर अपॉन 2m। ऐसे इधर भी k इक्वल टू पी स्क्वायर अपॉन 2m। मोमेंटम में चेंज कर रहे हैं, मास कांस्टेंट है, बता भाई। तो यहाँ k प्रोपोर्शनल पी स्क्वायर हो गया, और यहाँ भी क्या हो गया, k प्रोपोर्शनल पी स्क्वायर। बता भाई। अब इधर देख, फॉर स्मॉल चेंज, जब चेंज स्मॉल होकर है, बता। तो देख इसे ऐसे, ये वाले इस वाले फॉर्मूले से ऐसा लिख लेते हैं, डेल्टा के अपॉन के इक्वल टू 2 डेल्टा पी अपॉन पी, ऐसे लिख लेते हैं एरर वाले मेथड के तरीके से, जैसे एरर का मेथड होता है। बताओ अब तुझे परसेंटेज में करनी है, डेल्टा के अपॉन के इंटू 100 हो जाएगा 2 डेल्टा पी अपॉन पी इंटू 100, तो जाएगा 2 इंटू कितने परसेंट, इंक्रीज हो रहा है तो प्लस में लिखते हैं, प्लस 2%, तो हो गया प्लस 4%। प्लस का मतलब होता है इंक्रीज, यानी 4% इंक्रीज आ गया, 4% इंक्रीज। स्मॉल चेंज ये पता कैसे चला, तो क्वेश्चन में 2% बोल रहा है वो। ये वाला मेथड कब तक लगाना है, अप टू 5%, 5% तक। और स्मॉल चेंज, ये स्मॉल चेंज कब तक लगानी होती है, अप टू 5%। क्लियर। और जब इससे ज़्यादा होता है तब उसके लिए देखो, फॉर लार्ज चेंज, जब लार्ज चेंज हो तो इसे ऐसे मत करना, फिर कैसे करोगे, फिर ऐसे करना चाहिए, K2 अपॉन K1 इक्वल टू
P2 अपॉन P1 का होल स्क्वायर, इसे ऐसे लिख लो पहले, ठीक, लिख लिया। अब देख, अब इसे ऐसे करो, पहले P1 की जगह रख दो 100, तो P2 कितना हो जाएगा 150, क्योंकि 50% का इंक्रीज करा। बता भाई, ये सॉल्व करके आ गया 9/4, बता 9/4 आ गया। अब देख, तुझे क्या चाहिए, डेल्टा K अपॉन K इंटू 100, ये चाहिए, यही तो चाहिए। अब डेल्टा K को क्या लिख सकते हैं, K2 माइनस K1, और K की जगह K1, ऐसे लिख लिया करो, बोल। अब इसे ऐसे लिख लो, K2 अपॉन K1 माइनस 1 इंटू 100। अब इसे ऐसे लिख लो, 9/4 माइनस 1 इंटू 100। अब इसे ऐसे लिख लो, कितना 5/4 इंटू 100। अब इसे ऐसे लिख लो 125%, 125% आया आंसर, बोलो। और ये आंसर प्लस में आया है, इसका मतलब 125% इंक्रीज आ गया, बोल। प्लस से बदल जाता, प्लस में आ रहा तो इंक्रीज, जैसे प्लस 125 आ गया तो 125% इंक्रीज, अगर माइनस 125 आ जाता तो 125% डिक्रीज, सही है। पहले ही बता, ये क्वेश्चन समझ में आया है, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है।